हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम जो रीडिंग करेंगे वो देखेंगे कि आपके पार्टनर आपके बारे में ज़्यादातर क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं। ठीक है, ओपनली क्या बोलते हैं आपके बारे में। और कुछ रीज़न की वजह से मैं अभी पिक अ कार्ड नहीं बना पा रही हूँ, तो मैं सिर्फ कलेक्टिव रीडिंग्स बना रही हूँ। आई होप आपको ये पसंद आएगी और बहुत ही जल्दी मैं पिक अ कार्ड बनाऊँगी। ठीक है, तो मैं इसके लिए कार्ड्स ले लेती हूँ। 5 से 6 कार्ड्स मैं आज स्प्रेड करके ले रही हूँ। मुझे लगता है थोड़ी सी एनर्जी मुझे रिलीज़ करने की ज़रूरत थी और इससे मैं नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ करके आपके लिए ऐसे कार्ड्स ले रही हूँ। ठीक है ना। बाकी जो कार्ड्स यहाँ पर आए हैं वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, द हैंग्ड मैन एंड यहाँ पर हमारा है द डेविल। ठीक है, जो साइन यहाँ पर मुझे अभी तक दिख रही है वो है कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, पाइसीज बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, कैप्रिकॉन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और अगर आपका साइन नहीं है कोई बात नहीं, सिचुएशन के साथ मैच कर रहा है तो देखिए। बाकी साइन के ऊपर ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मुझे दिखाई देता है तो मैं बोल देती हूँ, बाकी साइन पर इतना ध्यान मत देना। चलो बाकी कार्ड्स आपके लिए क्या आ रहे हैं मैं निकाल लेती हूँ। नथिंगनेस है यहाँ पर, टॉरस एनर्जी, देन क्रिएटिविटी, वर्गो, द रेबल, देन वी हैव द मास्टर। ठीक है, और 2 कार्ड्स लूँगी मैं। चलो और क्या कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। यहाँ पर है हमारा डिनायल, नेक्स्ट एक और कार्ड लूँगी, इसको नहीं लेती हूँ। ओके, बोर्डम। ठीक है, कार्ड्स को मैं सेट कर लेती हूँ अभी। हेलो गाइस, आई होप आपको अभी कार्ड्स दिख रहे हैं। देखिए, मुझे जो यहाँ पर फीलिंग्स आ रही है, आपके पर्सन क्या बोलते हैं आपके बारे में, लोगों से क्या सोचते हैं आपके बारे में, मुझे ज़्यादातर यही लगता है कि उनको ये चीज़ का कहीं ना कहीं अंदाज़ा है कि आप किस ट्रॉमा से गुज़र रहे हो। ठीक है ना। जैसे ही तो टावर मूवमेंट आप दोनों के बीच में हुआ है, जैसे कि रिलेशनशिप का एंड, सिचुएशन का एंड हुआ है, तो मुझे लगता है कि आपके जो पार्टनर है उनको बहुत अच्छे से पता है कि आप कहीं ना कहीं एक ट्रॉमा से, एक परेशानी से इस वक्त गुज़र रहे हो। ठीक है, और ये जो परेशानी आपका है, ये मोस्टली मुझे लग रहा है कि आप इस परेशानी से गुज़र तो रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस परेशानी से आपने बहुत हद तक डील कर लिया है। कुछ उनकी सोच है, कुछ मेरी भी फीलिंग्स आपके लिए आ रही है कि आपने कहीं ना कहीं बहुत 90% गुज़र गए हैं इस परेशानी से। अब आपको पहले की तरह दर्द नहीं होता है, लेकिन पहले पहले जैसे ब्रेकअप वगैरह हुआ था उस तरीके से पेन नहीं होता है अब आपको। ये पर्सन सोचते हैं कहीं ना कहीं आप अभी तक इनमें स्टक हो। ठीक है, पता नहीं ये सही सोचते हैं गलत सोचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सोचते बहुत ज़्यादा है कि आप अभी तक इन्हीं में ही स्टक हो, इन्हीं का ही इंतज़ार कर रहे हो एंड इनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पर पता चल रही है, आप जब जब इनका इंतज़ार कर रहे हो, जितनी आप इनके बारे में सोच रहे हो, मुझे लगता है कि आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ भी उतना ही ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, जैसे कि आप दिन ब दिन इनको ज़्यादा मिस करते हो दिन ब दिन, लेकिन आपको दिन ब दिन पेन कम फील हो रहा है। ठीक है ना, दिन ब दिन आपको अच्छा लग रहा है, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि परेशानी आप कम हो रहे हो, कहीं ना कहीं आप एक बैलेंस पर आ रहे हो धीरे धीरे। ये चीज़ आप में डेफिनेटली हो रही है मुझे लगता है। देखिए, मुझे और एक चीज़ लगता है कि आपके जो पर्सन है, नंबर 4 यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। आपके जो पर्सन है उनको लगता है कि आप इनको स्टॉक करते हो।
ठीक है। अगर आप इनको करते हो, इनको आपको लगता है इनको नहीं पता है आप उन्हें करते हो या नहीं, तो कहीं ना कहीं मैं बता दूँ इनको लगता है कि आप इन्हें बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हो, या फिर सोशल मीडिया पर देखते हो, या फिर फ्रेंड्स से पूछते हो कि वो कैसे हैं, ये है वो है। तो कहीं ना कहीं उस तरीके की चीज़ें जो है उनके दिमाग में है कि आप इनके बारे में बहुत ज़्यादा खबर रखने की कोशिश कर रहे हो या फिर रख रहे हो। दूसरा मुझे ये दिख रहा है कि वो पर्सन को ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में उनके अलावा कुछ और भी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, ठीक है। जैसे कि कुछ भी हो सकता है, सिर्फ ऐसा नहीं कि उन्हीं के साथ ब्रेकअप हुआ तो प्रॉब्लम उन्हीं से ही स्टार्ट हुआ। मुझे लगता है वो फील कर रहे हैं कि कुछ भी रीज़न की वजह से आपकी ज़िंदगी में एक प्रॉब्लम आ रही है। हो सकता है आपकी करियर में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, या फिर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में इस वक्त है। दूसरा मुझे लगता है कि वो फील करते हैं आप जो है इस वक्त अपने फाइनेंस, अपना जॉब या फिर अपने स्टडी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, लेकिन डेफिनेटली आप उनको लगता है कि आप फोकस कर रहे हो, ठीक है। खास करके आप अपनी ग्रोथ के ऊपर फोकस कर रहे हो। एक और चीज़ मुझे लगता है कि ये पर्सन फील करते हैं आप जो है इनकी तरफ कुछ भी हो जाए इनकी यादों से आप निकल नहीं पाते हो, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए मुश्किल है, ठीक है। ये सब चीज़ इनको पता है कि काफ़ी ज़्यादा आपके लिए मुश्किल है इनके थॉट्स से बाहर निकलना, या फिर इनके इनकी फीलिंग से बाहर निकलना। जैसे होता है ना कि बहुत ही ज़्यादा यादों में बंधे हुए महसूस करना, इसी तरीके की आप फील कर रहे हो। इवन हो सकता है कि इनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर आप दोनों कभी फिज़िकल वगैरह हुए होंगे तो आप उस चीज़ को भी मिस करते हो, उनके फिज़िकल टच को मिस करते हो, कुछ भी आप उनकी चीज़ों को मिस करते हो। ये पर्सन वो भी सोचते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है इनको ऐसा फील है कि आप इनका बहुत ही टाइम से इंतज़ार कर रहे हो, शायद 3 साल से इंतज़ार कर रहे हो, या फिर 3 महीनों से इंतज़ार कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं या फिर मार्च से कर रहे हो। मतलब हो सकता है अच्छे से बात मार्च में ही हुआ था। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनको पता है कि आप इनका बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हो। दूसरी चीज़, अगर आपका शादी के लिए कहीं पर रिश्ता आ रहा है तो ये पर्सन को लगता है इनको वो चीज़ पता है कि शादी के लिए रिश्ता आ रहा है और आप खुश नहीं हो कहीं पर भी रिश्ते से, ठीक है ना। आप कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप एक रेवल की तरह हो जो आप उनके लिए दुनिया से लड़ना चाहते हैं, या फिर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बंधे हुए महसूस कर रहे हैं, आप इनकी तरफ जाना चाहते हैं। ये बात उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से पता है कि आप कुछ भी करें, आप इनके तरफ जाना चाहते हैं, आप इनके तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, स्टेप लेना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप खुद को बहुत कंट्रोल कर रहे हैं इस वक्त। नॉट इवन वो, सिर्फ वो नहीं, मुझे लगता है आप डेफिनेटली उनको ये चीज़ पता भी है, लगता है, और मुझको भी ये लगता है कि आप जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं खुद को। जैसे कि आप सोच रहे हो कि मुझे अभी ज़्यादा इस इंसान के लिए फॉल नहीं होना है, मुझे लेट गो धीरे धीरे करना है, या तो लेट गो करना है या फिर मुझे मेंटल पीस चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप अपनी मेंटल पीस के लिए इस पर्सन को लेट गो करना चाहते हो इस वक्त, ठीक है ना। इनको ये लगता है विद दिस नथिंगनेस, मुझे लगता है कि ये फील कर रहे हैं कि आप अभी इनके बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे हो, कुछ भी, मतलब ना ही कुछ नेगेटिव सोच रहे हो, ना ही कुछ पॉजिटिव सोच रहे हो, बस कुछ नहीं सोच रहे हो। ना ही आप इनके ऊपर गुस्सा हो, ना ही पहले की तरह प्यार करते हो। प्यार मतलब पहले जैसे अनकंडीशनल लव करते थे आंखें बंद करके, उस तरीके का प्यार अब आपको नहीं रहा। कहीं ना कहीं गुस्सा वाला प्यार है, बट गुस्सा भी ऐसा लेवल का नहीं कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा। न्यूट्रल हो आप इस वक्त उनके लिए, जो भी आपके मन में इस वक्त है उनके लिए। उनको फील हो रहा है कि आपका कुछ स्ट्रॉन्ग अगर आप कुछ गुस्से में इस वक्त बोलते भी हो, इसका मतलब आप ये नहीं कि आप उनके ऊपर गुस्सा हो। ये चीज़ उनको पता है कि लाइक आप इनके ऊपर वो कभी हो ही नहीं सकते। इनसे नफ़रत, इनके ऊपर गुस्सा आपके द्वारा ये चीज़ें कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। विद दिस डिनायल, मुझे लगता है कि ये पर्सन शायद
सोच रहे हैं कि आप धीरे धीरे इनसे दूर जा रहे हो, धीरे धीरे आप इनके प्यार को, इनको डिनाई कर रहे हो, ठीक है ना। क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे ही आपने चीज़ों को ओवर कंट्रोल किया या फिर कंट्रोल करना स्टार्ट किया ज़िंदगी में, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप इनकी थिंग्स को, इनकी चीज़ों को लेट गो, डिनाई कर रहे हो। तो ये चीज़ में भी इस पर्सन को पता है, राइट, कि आप अभी पहले की तरह इस पर्सन को नहीं चाहते हो अपनी ज़िंदगी में। जो भी परेशानी हुई, दर्द आपको हुआ, फिर से इस पर्सन को ज़िंदगी में लाकर आप वो दर्द, वो परेशानी फेस नहीं करना चाहते हो। विद दिस बोर्डम मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन सोच रहे हैं कि हो सकता है कि आपके जीवन में इस वक्त कोई और नहीं है, जैसे कि आपका कोई पार्टनर, कोई बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, शादी हो गई है तो अलग बात है, लेकिन कोई बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड वगैरह आपकी ज़िंदगी में नहीं है इनके अलावा। ये पता नहीं कितनी हद तक सच है, लेकिन मुझे लगता है काफ़ी हद तक सच है। आप इनका इंतज़ार कर रहे हो, ये चीज़ तो एक उन्हें पता है, और ये सोच रहे हैं कि आपने उनकी जगह अभी तक किसी और को नहीं दिया, ठीक है ना। दूसरा चीज़ मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि विद दिस वर्ल्ड इस पर्सन को लगता है कि जब से आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है, जब से आप दोनों अलग हुए हो, तो कहीं ना कहीं आपने जो है अपनी स्टैंडर्ड बहुत बढ़ा दिया है, या फिर अपने चारों तरफ खुद को प्रोटेक्ट ज़्यादा कर रहे हैं कि ऐसा कोई भी इंसान आकर मुझे कुछ इजीली हर्ट नहीं कर सकता। लाइक आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो, खुद के सोल को प्रोटेक्ट कर रहे हो। मतलब इतना इजी नहीं है अभी किसी को आपके पास आना आकर बात करना, फिर से रिलेशनशिप में जाना। कहीं ना कहीं आपने जो है अपनी स्टैंडर्ड बढ़ा दिया है, या फिर आपने एक सबक सीख लिया है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपने किस तरीके का सबक सीख लिया है कि कुछ भी हो जाए, मुझे अभी कोई पर्सन को मेरे लाइफ में एंट्री नहीं देनी है, क्योंकि लोग मुझे अल्टीमेटली हर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से मुझे लगता है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ऐसा फील कर रहे हैं कि आप ऐसे कठोर दिल बन गए हो। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप कठोर दिल बन गए हो। अब भाई क्यों बने हैं ये कुछ समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बस ये सोच रहे हैं कि आपका जो दिल है वो पत्थर का बन चुका है। ये कैसी बात है भैया, आप समझने की कोशिश भी ना करो और किसी को पत्थर दिल भी बोल दो, राइट। देखो, मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि अगर आप दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हो और अलग हो, तो मुझे लगता है कि ये पर्सन को पता है कि आप इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हो, इसीलिए वो थोड़ा सा भाव खा रहे हैं। नॉट इवन हस्बैंड वाइफ, ऐसे ही अगर मैं चीज़ों को देखूं, इनको लगता है कि आप अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, इनको पता है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हो, बट इनके पीछे भाग नहीं रहे हो, बट कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हो, तो ये पर्सन भाव खा रहे हैं बहुत ज़्यादा, राइट। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन का थोड़ा सा एटीट्यूड, ईगो प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है। यस, तो ये सब सोच रहे हैं वो आपके बारे में गाइस। एंड ये थी आपकी रीडिंग। मिलते हैं हम अगली रीडिंग पर, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय गाइस।